आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट से जो कि इस समय डिफेंस गलियारे में चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है। तेजस मार्क टू, वो एयरक्राफ्ट जिसका इंतजार इस समय हर भारतवासी कर रहा है। हम सबको तेजस मार्क टू की पहली झलक का इंतजार है कि कब हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद से ये एयरक्राफ्ट इस समय सबकी जुबान पर है। दरअसल आज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया जो कि 5 मिनट से ज़्यादा बड़ा था। इस पूरे वीडियो में भारतीय वायुसेना ने कैसे भारतीय वायुसेना अपने मिशन को एग्जीक्यूट करती है, कैसे सिविलियंस की सहायता के लिए रेस्क्यू मिशन चलाए जाते हैं और कैसे अगर दुश्मन की तरफ से कोई बदतमीजी या गुस्ताखी होती है तो उसका जवाब भारतीय वायुसेना कैसे देती है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई। लेकिन इन्हीं सारे वीडियो में हमें एक कैमियो देखने को मिला और ये कैमियो हमारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था। क्योंकि आमतौर पर आप देखेंगे कि भारतीय वायुसेना जब शक्ति प्रदर्शन का वीडियो डालेगी तो वहां पर आपको मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे प्लेटफॉर्म से स्ट्राइक करते दिखाया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में बाकायदा ना सिर्फ तेजस मार्क टू का कैमियो हमें देखने को मिला, बल्कि फ्यूचर में ये कैसे अपने रोल को एग्जीक्यूट करेगा ये भी दिखाया गया। इस वीडियो में जो स्ट्राइक करने का पार्ट था उसमें तेजस मार्क टू की तरफ से जो एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक है उसको करते दिखाया गया, जिससे हमें यह पता चल गया कि तेजस मार्क टू का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना भविष्य में किस हिसाब से करने वाली है। हालांकि ये एक अनएक्सपेक्टेड कैमियो था तेजस मार्क टू का जो हमें वीडियो में देखने को मिला और यहाँ पर कुछ चीज़ें कंफर्म भी हो गई। पहली चीज़ें तो ये है कि तेजस मार्क टू निसंदेह राफेल की कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा मैसिव पेलोड कैरी करने में सक्षम है। फिर चाहे एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट हो, एयर टू एयर कॉम्बैट हो, इसमें इसका कोई सानी नहीं होगा। साथ ही साथ इससे हमें यह भी इंडिकेशन मिल गया कि भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को लेकर कितनी गंभीर है, क्योंकि इस वीडियो में हमें तेजस मार्क टू का कैमियो होने से ये पता चला कि भारतीय वायुसेना आने वाले भविष्य में बड़े नंबर्स में इनको लेने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना और DRDO इस समय एक बड़े डिस्कशन में इन्वॉल्व है और ये डिस्कशन है ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है, जिसको आप एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पे भी जानते हैं, इसकी रेंज को एक्सटेंड करना। मौजूदा ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट 450 किलोमीटर की स्ट्राइक क्षमता के साथ हमें देखने को मिलता है और ऑपरेशन सिंदूर में आपने इस वेरिएंट की तबाही कितनी भयंकर होती है उसका एक नमूना देख ही लिया। लेकिन अब इसकी रेंज को 800 किलोमीटर तक एक्सटेंड किए जाने पर ब्रह्मोस एरोस्पेस और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बातचीत की जा रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम सब ने जो ग्राउंड वेरिएंट है ब्रह्मोस का, उसके जो 800 किलोमीटर वाला रेंज का वेरिएंट है उसको हमने सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है, जो कि एक सिग्नल है कि जो टेक्नोलॉजिकल लीप हमने अचीव करी है इसका यूज़ हमें एयर लॉन्च वेरिएंट पे होता भी दिखाई पड़ेगा। ब्रह्मोस ए जो कि ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट है, इसे DRDO और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है उसके तरफ से विकसित किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। भारत के तरफ से 12 से लेकर 15 ब्रह्मोस ए मिसाइल लॉन्च करी गई थी पाकिस्तान के ऊपर और इन सब ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। जहाँ पर पाकिस्तान के 13 में से जो 11 मेजर एयर बेसेस हैं उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। ये जो मिसाइल है इसने रफ़ीकी, सरगोधा और जैकबाबाद में जाकर स्ट्राइक की थी और वो काफ़ी सक्सेसफुल थी। ये मिसाइल मैक 2.8 से 3.0 की स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम है और इसकी रेंज 450 किलोमीटर की है और इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि क्रिपल कर दिया था, उनकी कैपेबिलिटी को क्रिपल कर दिया था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था, रनवेज तबाह कर दिए थे, कमांड सेंटर तबाह कर दिए थे और एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी तबाह कर दिया था। और उसके बाद से भारत ने जो इसकी रेंज है उसको एक्सटेंड करने पर काफ़ी गंभीरता के साथ विचार किया है। करंटली तकरीबन 40 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की फ्लीट के ब्रह्मोस ए को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ब्रह्मोस ए 2.5 टन वजनी एक हैवी मिसाइल है जो कि अपने साथ 200 से लेकर 300 किलोग्राम तक की हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड्स को कैरी करती है और ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के साथ भी आती है। इसका रडार सिग्नेचर काफ़ी लो है और इसकी जो एबिलिटी है जो मिनिमम जो एल्टीट्यूड पर क्रूज करने की, वो इसको लगभग नियरली इम्पॉसिबल बना देती है डिटेक्शन के लिए। ये 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लेकर 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। अब क्रूज मिसाइल्स की बात हो ही रही है तो आइए बात कर लेते हैं एक और बड़े डेवलपमेंट की जो कि हमें डिफेंस सेक्टर में देखने को मिला है।
भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक नए प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना के लिए एक हल्की और एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल को तैयार किया जा रहा है। ये मिसाइल बेसिकली इंडिजिनस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल सिस्टम का ही एक लाइटर वेरिएंट होगा। और इसके प्रीवियस इटरेशन में जो कि हमें देखने को मिला था कि वो सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स पर रिलाई करते हैं, ये जो नया वेरिएंट होगा ये इंटायरली एक टर्बोफैन इंजन पर आश्रित होगा पावर के लिए, जो कि इस समय अंडर डेवलपमेंट है। और इसके चलते भारतीय वायुसेना अपने मल्टीपल फाइटर जेट्स में, जो कि अलग अलग प्रकार के हैं, उनमें इस मिसाइल को इंटीग्रेट कर पाएगी। अभी जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है इस नई एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को लेकर के, ये माना जा रहा है कि ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी आईटीसीएम प्रोग्राम का एक स्पिन ऑफ है, जो कि फीचर के मामले में ज़्यादा एडवांस होगी और ये एरियल डिप्लॉयमेंट के लायक होगी। कहने का मतलब ये है कि ये हल्की और छोटी मिसाइल हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उनसे डिप्लॉय करी जा सकती है। और इसका जो फ़ायदा है ये भारतीय वायुसेना को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ये जो एक नई रीडिफाइंड हमें डिज़ाइन देखने को मिलेगी, ये इंडियन एयरफोर्स को अलाउ करेगी कि बिना किसी मेजर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के भारतीय वायुसेना की जो फाइटर जेट्स हैं वो इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। ये जो नई रीडिज़ाइन एएलसीएम है, इसमें एक एयर ब्रीदिंग स्मॉल टर्बोफैन इंजन यानी एसटीएफई का यूज़ किया जाएगा, जो कि डीआरडीओ के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का ही प्रोडक्ट है। ये जो वेरिएंट है इसमें हमें 4.5 किलोटन क्लास का जो इंजन है वो देखने को मिलेगा, जिसको ऑलरेडी आईटीसीएम से टेस्ट किया जा चुका है। और इसके चलते जो इसकी इंटेंडेड रेंज है वो 600 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो की एयरफ्रेम मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा शॉर्टर ओवरऑल लेंथ, जो कि इसकी जो कंपैटिबिलिटी है फाइटर साइज के जो या फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके साथ काफ़ी इसको मजबूत बनाएगी। यानी कि जो कंपैटिबिलिटी फैक्टर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जो कि एयरक्राफ्ट के पायलन से इसको लॉन्च करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा इसमें हमें साइड माउंटेड एयर इनटेक्स देखने को मिलेंगे, जो कि एयर लॉन्च सिनेरियो में सस्टेन टर्बोफैन ऑपरेशन के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं। इसके अलावा इसमें हमें इम्प्रूव्ड एरोडायनेमिक शेपिंग देखने को मिलेगी, जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड की जा चुकी है विंड टनल टेस्टिंग के थ्रू, और ये फेज भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है। मुख्यतः इस मिसाइल को मिराज 2000, मिग-29 और सुखोई 30 MKI जैसे जो प्लेटफॉर्म है इनसे लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 जो प्लेटफॉर्म है उससे भी इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। ये कैपेबिलिटी इसके पास उपलब्ध होगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर के। जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर इंजन से लेकर जो संशय है वो खत्म हो गया है, और एचएएल ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये जो ट्रंप का टैरिफ वाला सिनेरियो है इसका इंजन डिलीवरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और सुचारू रूप से जो इंजन डिलीवरी है ये भारतीय वायुसेना को की जाती रहेगी या एचएएल को की जाती रहेगी। हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर पता चला था कि ट्रंप के टैरिफ के चलते अमेरिका भारत के साथ जो जेट इंजन डील है या जेट इंजन की जो डिलीवरी है उसको रोक सकता है या प्रभावित कर सकता है। तो एचएएल ने इसका स्पष्टीकरण दिया है कि फिलहाल तो ऐसी कोई संभावनाएं उनको नज़र नहीं आती है, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी हैं। और यहाँ पर उन्होंने निश्चिंत रहने की बात की है, और उन्होंने कहा कि जो प्लान किया गया था उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो F404 की डिलीवरी है ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और F414 की जो डील है ये 2026 मार्च के पहले फाइनलाइज कर ली जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।